जी डॉक्टर साहब, आप तो कल से जो है वो बड़ी खबरों में छाए हुए हैं। हर जगह जो है वो आपका ही नाम नजर आ रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो है वो आपके ही हवाले से खबरें चल रही हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया जेल के बाहर कल के हर तरफ जो है वो आप ही छाए हुए हैं? थैंक यू वेरी मच। क्लासेस साहब भी मौजूद हैं। पहला तो ये है कि जो गुफ्तगू हुई वो मेरी मौजूदगी में हुई। मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था जहाँ गुफ्तगू हुई, इसलिए उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। दूसरा, मालिक के शो में रात को सलमान बैठे और उन्होंने बात कर दी है। आई थिंक दैट्स सफिशिएंट। और तीसरा, क्लासेस आप जानते हैं कि मैं जो पार्टी के अंदर के मामलात हैं बहुत अब अंदर से जानते हैं कि मैं उन पे पब्लिक में कभी कोई कमेंट नहीं करता। लेकिन 2-3 इश्यूज ऐसे हैं जो मैंने कल इमरान खान के सामने रेज किए हैं, शेयर किए हैं और उन्होंने उनको रिसीव किया सीरियसली। उनमें से सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो हमारे नज़दीक असल मसला है वो ये है कि इमरान खान इस मुल्क की ज़रूरत है और जो निज़ाम रजीम 47 के जरिए से इंस्टॉल हुआ था वो 3 बातों में नाकाम हुआ। एक, इस्तेकाम नहीं ला सका। दूसरा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ला सका। तीसरा, मैशत ठीक नहीं कर सका। और एक डोमिनो इफेक्ट ये हुआ है कि जो 2008-9 की तरह के हालात पैदा हो गए हैं 2 सूबों के अंदर, और 2 सूबों का मतलब आधे से ज्यादा पाकिस्तान है, और वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है दैट्स वेरी प्रिकेरियस और दैट्स वेरी डेंजर। और उस डेंजरस सूरत हाल से निकलने के लिए भी इनके पास एक मौका था जो इन्होंने जेनरसली जाया किया। APC बुलाते और उसमें इमरान खान को बुलाते, उसमें अख्तर मैंगल को बुलाते, उसमें बाकी जो बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर्स ने बुलाते, ऑपोजिशन की दीगर पार्टियां और जो तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट है उसको बुलाते, लेकिन नहीं कर सके। और उसमें गुफ्तगू कुछ ऐसी है जो मैं बता सकता हूँ और कुछ जो थी वो स्ट्रेटेजिक बातें जो मैं मीडिया पे नहीं कहूँगा। और दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, बाकी किसी चीज में उनको इंटरेस्ट नहीं है। एक सवाल है जो हमसे पूछते हैं और एक सवाल है जो जिम्मेदारी है जिनको ये आर्जी ओहदे दिए गए इमरान खान की गैर मौजूदगी की वजह से और इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के रिजल्ट ना मानने की वजह से हमने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए 2 से ज्यादा, और उनकी सबकी जिम्मेदारी ये है कि पब्लिक को इस बात पे मुतमईन किया जाए कि इमरान खान कब बाहर आएंगे और उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जाए। लोगों को और किसी बात से कोई गरज सिरे से है ही नहीं। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे नजदीक ये है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नाम की चीज दूर दूर तक किसी जगह पे मौजूद नहीं है, और उसका ताज़ा सबूत आपने देखा जो एक फैक्ट फोकस के उनके जो घर से 2 उनके भाई उठाए गए, इससे पहले मिशवानी के 2 भाई उठाए गए थे, उससे पहले अली अवान के भाई को उठाया गया था और वगैरह वगैरह। तो ये वो हालात थे जिनमें कुछ और बातें जो पार्टी से इंटरनल थी और वो मैंने उनके साथ डिस्कस की और खुल के ये भी उनसे मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारी रीच है वो बढ़नी चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस निज़ाम की मुखालिफ हैं, इसलिए कि इस निज़ाम को बचाने के लिए जो बेनिफिशरी हैं वो तो इस हद तक चले गए जिसका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, जिसपे नारा बन गया, गोली क्यों चलाई, जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उसने किया सारा। और फिर दूसरा जो उसका पहलू है वो ये है कि अगर यहाँ हम संभाले नहीं तो लोगों को किस तरह से उम्मीद दी जा सकती है कि ये मुल्क हाथों से नहीं निकल रहेगा और बलूचिस्तान उसकी सूरत हाल भी हाथों से नहीं निकलेगी। ठीक, डॉक्टर साहब, आप जो है वो एक सीजन्ड सियासतदान है, एक अरसा जो है वो आपका गुजरा है इसी में। आपसे आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपने कहा कि मैं पार्टी के अंदर की कोई बात जो है वो नहीं करना चाहूँगा। सलमान अकरम राजा साहब ने जो मालिक साहब के शो में जो बातें करनी थी वो उन्होंने कह दी थी, लेकिन ये बातें पार्टी के अंदर की तो अब नहीं रही हैं, ये अब काफ़ी पब्लिक हो चुकी हैं। सलमान अकरम राजा ने तो मतलब इतनी अर्जेंसी और इतना सख्त उन्होंने रवैया दिखाया कि उन्होंने कहा मैं प्रोटेस्ट कर दूंगा अगर बाबर अवान साहब को जो है वो मुलाकात के लिए जाने दिया जाए। उसके बाद जरूर उन्होंने रात को शो में जो भी कहा वो मैंने सुना, लेकिन उस वक्त जो है जो उनका रिएक्शन था, जो उनका रिस्पॉन्स था वो काफी एक्सट्रीम जो है वो नजर आया। एक तो मैं उस पर आपका कॉमेंट चाहूंगी, दूसरा ये कि आपने बात की कि स्ट्रैटेजी तो ये होनी चाहिए कि इमरान खान कब बाहर आएंगे, बिल्कुल होनी चाहिए और उनके वर्कर्स और उनके सपोर्टर्स सब यही देखना चाहते हैं, लेकिन अगर पार्टी में इख्तलाफात इस तरह के रहें
तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी रुकावट तो पार्टी खुद है इमरान खान के बाहर आने में। देखें, जो स्ट्रेटजी है वो बाहर से प्रपोजल जाती है, बाहर स्ट्रेटजी, उस प्रपोजल का सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है, आपने नाम लिया है, वो हमारी गवर्नमेंट है, वहाँ पे वो केपी है और वहाँ पे हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जिन पे एतमाद है पूरा इमरान खान को, वो हैं। और फिर वो फोर्स है जो हर जगह हर तरह के फैशिज्म के खिलाफ छाती निकाल के सामने खड़ी होती है। लीडर्स कुछ आ सकते हैं वहाँ पे, कुछ नहीं आते, और इसके बावजूद भी लोग जो है वो निकलते हैं मुसलसल। इसलिए मेरा जो फोकस था गुफ्तगू का वो सिंगल पॉइंट एजेंडा था। जो वर्कर्स पूछते हैं उनको जवाब चाहिए, और जो वर्कर्स चाहते हैं उसका मसले का हल चाहिए, और जिनको आर्जी जिम्मेदारियां दी गई हैं ये उनका जिम्मा है कि वो अपना डिलीवर करें जिस बात के लिए उनको लगाया गया। वरना तो वोट तो इमरान खान का है, जाती हैसियत में तो किसी के पास कुछ नहीं है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। अगरचे आपने रबिया के पहले सवाल को बड़े आपने तरीके से उसको स्किप किया है, वेल लेफ्ट कर दिया था। दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर। आप उसका नहीं जवाब देना चाहते तो इट्स ऑल राइट, वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो वैसे कोई सर कमेंट करने पे कोई हार्जी तो नहीं है? यू आर ए पब्लिक फिगर, पॉलिटिशियन है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वंस। मैं तो जानता हूँ आपको, बड़े अरसे से हमारा बड़ा एक ताल्लुक रहा है। आपको उस सवाल को स्किप वैसे करना नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है कोई ना कोई कमेंट करना चाहिए जो रबिया ने पूछा आपसे सर। देखें क्लासर साहब सर, आपको याद होगा कि मेरे खिलाफ एक झूठा केस बनाने के लिए 8 साल प्रोपेगेंडा किया गया। बड़े भाई ने कहा कि मैंने 4 साल एक फाइल दबाए रखी, छोटे भाई ने कहा 3 साल दबाए रखी, उसके नीचे जो वजीर थे वो भी 3 साल पे अटे रहे। जी नंदीपुर की बात कर रहे हैं आप, अब नंदीपुर वाले प्रोजेक्ट, नंदीपुर की फाइल की बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है। एग्जैक्टली। और मैंने जब मैं कोर्ट में खड़ा हुआ जाके ट्रायल कोर्ट में, तो वहाँ जो गवाह आया पहला, उसने कहा जी कि ये फाइल है जो मैं लाया हूँ। तो मैंने कहा कि ये मिनिस्टर के पास कब गई थी? मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने जरा मैं 3 सवाल पूछे। उसने कहा कि फलां तारीख को, महीना कोई मुझे याद नहीं, उसकी गालिबन 3 तारीख थी कि फाइल गई। तो मैंने कहा मिनिस्टर के टेबल से ये वापस सेक्रेटरी के पास फाइल कब गई है? उन्होंने कहा जी उसी दिन। तो उस दिन ये क्लियर हो गया था कि देयर इज नो केस। तो मैं अगर कमेंट्स में पढ़ जाता तो 8 साल का वो जो प्रोपेगेंडा था उसका जवाब दे दे के आखिर में फाइल बोल उठती, मुझे क्यों निकाला। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो आप एक पॉलिटिकल शख्सियत तो हैं, इससे डिनाई तो नहीं किया जा सकता। यू आर ए पब्लिक फिगर, यू आर ए पॉलिटिशियन, आप सेनेटर रहे हैं, आप उसके बाद या वजीर या कानून रहे हैं आप, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ गिलानी साहब के दौर में यू आर द रियल मतलब डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के। मैंने तो चीज़ें बड़ी करीब से देखी हुई हैं आपकी। और अभी भी इमरान खान साहब की उसमें कैबिनेट में आप उनके वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मुशीर थे। खान साहब इतने तमाम लोगों के बावजूद आपसे कल वो मिले हैं जिसमें पार्टी के अंदर बड़ी एक रिजेंटमेंट है, तो लिहाजा आपसे सवाल तो होगा, क्वेश्चन तो होगा। आप इसको वेल लेफ्ट तो मेरा ख्याल है करना जो है आपका राइट है, मानते हैं, लेकिन लोग तो सुनना चाहेंगे कि व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द प्रॉब्लम। देखिए, मुझे कोई रिजेंटमेंट नजर आई अगर, तो आपका शो पहला होगा जिसमें आके नाम ले लूंगा फलाना रिजेंट कर रहा है। आप रिजेंटमेंट तो मुझे रिजेंटमेंट मेरे सामने तो किसी ने कभी कोई बात ही नहीं की, ना ही हमारे जो फोरम है उन पर बड़ी खुली डिस्कशंस होती हैं। और बल्कि उन फोरम्स के हवाले से मैंने एक और आपको मैं दे देता हूँ बात जो मैंने की इमरान खान से, और बड़ी खुला के की। वो मैंने ये कहा जी कि सिर्फ वकीलों के हवाले सारा काम ना किया जाए जी। इसलिए कि वकील बेशुमार ऐसे हैं जो नौ आमोज हैं, और बेशुमार ऐसे हैं जो गैर सियासी हैं। और असल एक आपने पॉलिटिकल कमेटी बनाई हुई है, उसका एक फोकल पर्सन आप लगाएं अलहदा। एक आपने कोर कमेटी बनाई है टॉप बॉडी इन द पार्टी, उसका एक फोकल पर्सन आप अलहदा लगाएं। तो मैंने उन्होंने नाम के हवाले से भी मैंने कुछ नाम भी उनको फिर अलहदा से तजवीज़ किए थे। कुछ बातें ऐसी थी जो मेरी उनके साथ 1-on-1 हुई। तो जो तीसरी पार्टी है, पार्टी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है पार्लियामेंट्री पार्टी। हम सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री पार्टी हैं, दोनों ऐवानों में भी और केपी में भी और पंजाब में भी। सिंध में हमारी रिप्रेजेंटेशन है, हम बलूचिस्तान में भी हैं। तो इसलिए मैंने उनको ये कहा कि ये 3 अलग-अलग कर दें, ताकि जो लोग पार्लियामेंट में नहीं है, मैंने ये भी कहा कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से कोई भी पार्लियामेंट में नहीं है, तो ये उनको काम जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको अपना करने दिया जाए। डिवीजन ऑफ वर्क से
ये जो सवाल आप कर रहे हैं, जो तासुर जाता है, ये तासुर खत्म हो जाएगा। उन्होंने पूछी मुझसे कुछ और बातें भी, जो मैंने उनको तजावीज़ दी, उनके ऊपर एक्शन सामने आएंगे होपफुली। अच्छा सर, एक जो आज भी मैं वीडियोस देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, हामिद खान साहब बड़ा नाम है, वकीलों के बहुत बड़े लीडर समझे जाते हैं, सलमान अकरम राजा साहब और बड़े बड़े नाम, वो सारे, उनको एक सिपाही ने रोक के रखा हुआ है। मैं आज की बात कर रहा हूँ, कल भी ये कुछ हुआ है, एक सिपाही उनको जेल के अंदर नहीं जाने दे रहा और वो बेचारे बेबस होकर बाहर बैठे हुए हैं। बड़े मतलब शानदार वीडियो क्लिप्स में अभी थोड़ी देर पहले भेज रहा था आपको, आपके साथ भी शेयर करता हूँ मैं। आपकी वो कहते हैं जनाब के रोकना छोड़ें, आपकी तो गाड़ी अंदर गई है प्रोटोकॉल के साथ, जिसके बाद वो सारे जो हैं वो भड़के हुए हैं कि डॉक्टर बाबर रहमान साहब के पास कौन सी गीदड़ सिंगी है, ना उनको सिपाही रोकता है, ना उनको वार्डन, ना जेलर, ना उनको कोई करता है, गाड़ी सीधी की सीधी खान साहब के सेल के आगे जाके वो पार कर लेते हैं। सर ये गीदड़ सिंगी क्या है? एवरीबॉडी इज वरीड इन योर पार्टी सर, वो गीदड़ सिंगी तो बताएं। None is worried in my party, having cleared that गीदड़ सिंगी हासिल करने के लिए जोग, कष्ट, बनवास और शागिर्दी, ये 4 शराइत होती हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सर, मुझे एज सीनियर एडवोकेट, एज फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, मैं इमरान खान को लेके गया, मैंने चीफ जस्टिस साहब से दरखास्त की कि हम अगर मेन गेट से आए तो हमारे ऊपर पर्चा हो जाएगा, इसलिए कि शीशे टूटेंगे, इसलिए मुझे जजेस वाला वेन्यू इस्तेमाल करने दिया जाए पेशावर हाई कोर्ट में। इमरान खान की जो पहली 23 मुकदमात में बेल हुई थी, मैं अंदर गया, फिर 2 दफा मैं लेके गया, फिर मैंने किसी से दरखास्त की। उमर अयूब की जब हमने बेल बिफोर अरेस्ट कराई थी और वो अपोजिशन लीडर बनने वाले थे, उनसे पहले उनको गिरफ्तार करने का टास्क दिया गया था 2 सूबों के आईजीज को, वो भी हमने कर लिया। उसके बाद जब कोई बारिश हो या इस तरह का काम हो, मौसम सख्त हो, या से आई एम डाउन इन हेल्थ समटाइम, वो आ जाता है कोई सीजनल कोई चीज, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो गाड़ी अंदर चली जाती है वहां भी। और यहाँ तो मेरी गाड़ी यहाँ नहीं, मेरी तो आपको याद होगा अटक किले में 13 ट्रायल थे, नवाज शरीफ के खिलाफ 12 मुकदमों में वकील था, मेरी गाड़ी तो वहाँ अटक किले के अंदर भी जाती थी और वहाँ किसी की गाड़ी नहीं जाती थी या जाती थी। ये मेरा काम ही नहीं है कि मैं गाड़ियों के नंबर बार बार देखूं किसकी गई है किसकी नहीं। तो क्या वजह सर? ये है कि ये तो मिनिमम कर्टेसी होती है सर। जो लॉ ऑफिसर्स हैं, मेरा शागिर्द है, मेरे 2 जो प्रोसिक्यूटर्स हैं मुख्तलिफ मुकदमात में जो हमारे खिलाफ चल रहे हैं, मेरे चैम्बर में काम करके गए, उनकी गाड़ियां भी जाती हैं।